हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा क्यूब 1 प्लस आयोटा पावर 4। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा पावर 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना। आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज द -1 एंड आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। ओके, ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ आएगा 1 माइनस आयोटा और लास्ट ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1। यहाँ देखिए, ये आपका जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में 1 माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम 0, सो द होल टर्म इज आल्सो बिकम 0। यहाँ पर 1 माइनस आयोटा 0 है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद चाहे जो टर्म हो सब कितना आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर होल टर्म 0 आ जाएगा। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, इट मीन्स 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा क्यूब, 1 प्लस आयोटा पावर 4 इज द 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इफ 3 + 2 आयोटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज ए रियल नंबर एंड थीटा इज ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 2 पाई, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा दिया है, ये रियल नंबर के लिए हमें निकालना है थीटा की वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में 0 से 2 पाई के बीच में। ओके, तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर देते हैं, मीन्स a+आयोटा b के फॉर्म में चेंज करते हैं। और आप जानते हैं a+आयोटा b के फॉर्म में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 3 + 2 आयोटा साइन थीटा विद इन ब्रैकेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 × 1 = 3 प्लस 3 का 2 में 3 × 2 = 6 आयोटा साइन थीटा, प्लस 2 आयोटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 आयोटा साइन थीटा, और प्लस नेक्स्ट में 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर, और साइन साइन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे देखिए a - b है और a + b है, तो यहाँ हमारा फार्मूला बन जाएगा a² - b², तो आ जाएगा a² - b², 4 आयोटा स्क्वायर और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ a + b a - b का आइडेंटिटी लगा है, तो हम लिख सकते हैं a² - b²। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 आएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग -1 पुट करें तो आएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा 3 और -4 साइन स्क्वायर थीटा इज द रियल पार्ट, ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आफ्टर द पुटिंग आयोटा स्क्वायर इज -1। देन वी कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट दोनों ऐड हो जाएगा, 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, आ जाएगा 8 आयोटा साइन थीटा, 8 आयोटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर हमारा देखिए ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी को a + आयोटा b के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा विद इन ब्रैकेट
8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आ जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर रियल जेड। फॉर रियल जेड आप लोग जानते हैं रियल जेड के लिए क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। फॉर रियल जेड इमेजिनरी बिकम 0, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इमेजिनरी पार्ट जो है 0 हो जाएगा। अगर फॉर रियल पूछेगा तो इमेजिनरी को 0 कर देंगे, फॉर इमेजिनरी कहेगा तो रियल को 0 कर देंगे। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है फॉर रियल जेड के लिए, रियल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल कर देंगे। ओके, जब इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अब 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 8 साइन थीटा इक्वल टू 0, 8 भी 0 में डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। और साइन थीटा 0 पर कितने की वैल्यू होती है, थीटा 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 इज 0। और पाई की वैल्यू होती है 0, 2 पाई की वैल्यू होती है 0। बट हमारा रेंज क्या दिया था, रेंज हमारा दिया था 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2 पाई। तो इसके बीच में हमारा कौन सा वैल्यू आ रहा है, हमारी पाई वैल्यू आ रही है ना। इस तरीके से और आगे वैल्यू होती है। तो साइन थीटा की पहली वैल्यू 0 0 पर होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो थीटा की वैल्यू आएगा इंटरवल के अकॉर्डिंग पाई आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ 1 + आयोटा 1 + 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा डॉटेड है बीच में 1 + n आयोटा इक्वल टू a + आयोटा b, देन द वैल्यू ऑफ 2 × 5 × 10 × 1 + n स्क्वायर इज इक्वल टू d। मीन्स अगर ये वैल्यू दिया है इक्वल टू a + आयोटा b के हैं तो इसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमारा गिवन है 1 + आयोटा और है 1 + 2 आयोटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 + 3 आयोटा इंटू मीन्स डॉटेड है 1 + n आयोटा, है ना। ये गिवन है हमारा a + आयोटा भी है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड का हम लोग कॉन्जुगेट मॉड ले लेते हैं ना, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं। तो अगर दोनों साइड का मॉडुलस ले लेंगे तो मिलेगा 1 + आयोटा विद इन ब्रैकेट 1 + 2 आयोटा विद इन ब्रैकेट 1 + 3 आयोटा डॉटेड 1 + n आयोटा, इसका मॉडुलस ले लेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। दिस वी कैन राइट a + आयोटा b मॉड। ओके, एंड सिंस वी नो दैट मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, पहले यहाँ पर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देंगे। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, z1 और z2 का मॉड अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं z1 मॉड और क्या राइट कर सकते हैं z2 मॉड। ओके, इस तरीके से इसको हम सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + आयोटा मॉड 1 + 2 आयोटा मॉड, नेक्स्ट आएगा 1 + 3 आयोटा मॉड डॉटेड 1 + n आयोटा मॉड। ओके, और राइट में एज इट इज रहेगा 1 + a आयोटा b मॉड। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानते हैं मॉड में कैसी वैल्यू निकाली जाती है। जैसे a + आयोटा b है, a + आयोटा b का मॉड कैसे फाइंड करते हैं, रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो हम लोग मॉड z ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका मॉड निकालेंगे 1 + आयोटा का, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, है ना। और इसका क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा इनटू में है 1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट में लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट डॉटेड, यहाँ राइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये अंडर रूट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 2 स्क्वायर 4 और 1 यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ 3 3 जा 9 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एन स्क्वायर लास्ट टर्म हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो फाइंड करना था यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डॉटेड इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ से जब हम वैल्यू इसको सॉल्व किए हैं तो इसकी वैल्यू हमारा कितना आया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स दिस वैल्यू इज गिव्स आउट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर अंडर रूट हमने नहीं हटाया है, तो यहाँ पर ये का ऑप्शन ए नहीं करेक्ट होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। ओके, दोनों साइड का जब स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू दी एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ये क्या दिया है, अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ हमारा माइनस में है। ए माइनस आयोटा बी में क्या हुआ, ये जो ए प्लस आयोटा बी है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ओके, तो यहाँ ए माइनस आयोटा बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, तो हमारा जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगा, ए माइनस आयोटा बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, क्योंकि यहाँ ए प्लस आयोटा भी दिया है तो एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ए माइनस आयोटा बी मीन्स इसका क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज एक्स माइनस आयोटा वाई, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हियर इट इज गिवन दैट z इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ओके, तो इसमें हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं और आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो मैच करेगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे जेड इक्वल टू cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 की वैल्यू रख देंगे। साइन पाई बाई 6 मीन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 1/2 होता है। ओके, तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड निकालने का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड होल अंडर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4। ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इसका एलसीएम ले करके, तो कितना आ जाएगा √3/2। इट मीन्स द मॉडुलस ऑफ जेड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू √3/2। तो इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, दोनों में √3/2 आ रहा है, इसलिए हमारा ए और बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी और डी में क्या होगा, अब हम आर्गूमेंट निकालेंगे। आर्गूमेंट निकालने पर क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं tan थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला है इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड। ओके, ये फार्मूला हमारा है। तो इमेजिनरी जेड की वैल्यू क्या होती है, 1/2 है यहाँ पर, 1/2, और रियल जेड क्या है, 1/√2। दिस वी कैन राइट √2/2। ओके, √2/2, एंड इस 2 को जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 राइट कर सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 को √2। तो यहाँ पर इसको 2 को लिखेंगे √2, तो एक √2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा, 1/√2। इट मीन्स यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 1/√2, दैट इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा आर्गूमेंट जेड आ गया। अब ऑप्शन डी में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ एक चीज़ और ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर इसको हम आर्गेंड प्लेन पर शो करें तो इसके पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा,
1/√2 और 1/2। तो ये लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो द आर्गूमेंट इज z इक्वल टू अल्फा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट में कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए हमारा जो थीटा आया है वही हमारा आर्गूमेंट हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√2। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द पोलर फॉर्म ऑफ द आयोटा पावर 25 होल पावर 3 इज। इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वी सिंप्लीफाई आयोटा पावर 20 पावर होल पावर 3। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके। और देखिए हम लोग ये भी जानते हैं पोलर फॉर्म का क्या होता है। पोलर फॉर्म के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा कौन सा फॉर्म होता है? पोलर फॉर्म होता है। ओके। तो इसी फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ये फार्मूला हमें याद रहना चाहिए पोलर फॉर्म का। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। z इक्वल टू आयोटा पावर 25 और मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 75। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। आयोटा पावर 4 और होल पावर कितना कर सकते हैं? 18 4 जा 72 और यहाँ 75 है, तो कितना कम पड़ रहा है? आयोटा पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 72, बट यहाँ 75 है, सो मल्टीप्लाई बाई आयोटा क्यूब। अब ये पावर बैलेंस हमारा हो जाएगा। और आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमें क्या पता है? आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 पावर 18 और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। तो z इक्वल टू आ गया हमारा माइनस आयोटा। ओके। दिस वी कैन राइट z इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। ओके। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो आएगा रियल पार्ट यहाँ 0 है, तो रियल पार्ट अगर 0 है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। ओके। अब यहाँ पर हम लोग चाहे इसको चेंज कर दें, अदरवाइज ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से चेक करेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। देखिए cos π/2 की वैल्यू आप क्या जानते हो? cos π/2 की वैल्यू 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, है ना? 0 होती है। और यहाँ पर क्या होता है? sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयोटा बचेगा, तो आयोटा पॉजिटिव में है नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आल्सो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और इमेजिनरी पार्ट का ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके। अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 90 की वैल्यू 0 होती है, माइनस आयोटा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। इट मीन्स आ जाएगा 0 माइनस आयोटा। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसको ऑप्शन से ही मैच करा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, है ना? तो यहाँ पर हमारा टाइम सेव हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन से मिला करके टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हियर इट इज गिवन दैट iota square is -1, then the sum of iota plus iota square plus iota cube plus dotted up to 1000 terms। तो हमें इसको ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है? 1000 टर्म तक इसको हमें ऐड करना है ना? तो इसको हम अगर 1 बाई 1 एक एक वैल्यू पुट करें तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक सीरीज बता देते हैं। ये हमारा जीपी में है, आगे हम लोग जीपी में पढ़ेंगे। तो जीपी का जो हमारा टर्म होता है उसको हम लोग ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से हमारा जीपी का टर्म चलता है। ओके। तो जीपी के एन टर्म तक का सम का फार्मूला होता है जैसे एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। और एक फार्मूला और होता है एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस आर माइनस 1,
है ना। तो यहाँ पर हम सम का फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन गिवन है यस इक्वल टू, इसको हमें सम करना है, तो लिखेंगे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू 1000 टाइम्स। इसको हमें 1000 टाइम तक सम करना है ना। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे यस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। इस फार्मूला को याद कर लीजिए, आप लोग जीपी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये फार्मूला पढ़ेंगे, है ना। दो सीरीज है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्लास 11th में, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, उसका सम का फार्मूला आपको पता होगा। अर्थमेटिक का सम का फार्मूला क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा AP के सम का फार्मूला होता है अर्थमेटिक का। और ज्योमेट्रिकल का ये होता है ना, एक a r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। हेयर a इज द फर्स्ट टर्म मीन्स आयोटा एंड r इज द a2 बाई a1। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से डिवाइड कर देते हैं, a2 बाई a1। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। और n की वैल्यू कितनी है, 1000 गिवन है, 1000 गिवन है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे s 1000 इज इक्वल टू दी a की वैल्यू है हमारा आयोटा और r की वैल्यू कितनी है आयोटा, r की वैल्यू आयोटा पुट कर देंगे। और n की वैल्यू कितनी है 1000 माइनस 1 बाई आयोटा माइनस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड a। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आयोटा एज इट इज रहेगा। दिस वी कैन राइट आयोटा पावर 4 होल पावर 250। इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 पावर 250 माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा माइनस 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ 1000 कितना आ जाएगा। आयोटा पावर 4 की वैल्यू आप क्या जानते हो, आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 की पावर 250 की वैल्यू भी ऑलवेज 1 होगी। तो इट मीन्स क्या हो गया, आयोटा 1 माइनस 1 बाई आयोटा माइनस 1। यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अगर 1 माइनस 1 जीरो है तो होल टर्म बिकम जीरो, तो होल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया 1000 टर्म का सम जो है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ऑफ एन टर्म एस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ए इज द आयोटा एंड आर इज द सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। और आप लोग एपी में निकालते थे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन जीपी में क्या निकालेंगे, सेकेंड टर्म का रेशियो अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो। तो आएगा आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा, और यहाँ से आयोटा आयोटा कैंसिल होकर आयोटा आ जाएगा, पुटिंग ऑल वैल्यू इन द फार्मूला। और यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1000 है, तो a की वैल्यू पुट कर दिए, r की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ r की वैल्यू पुट कर दिए। आप जानते हो इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हो, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। दिस वी कैन राइट आयोटा पावर 4 होल पावर 250। आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अब 1 का पावर 225 की वैल्यू भी ऑलवेज 1 होगी, तो 1 माइनस 1 जीरो, दिस टर्म बिकम जीरो। ये टर्म हमारा क्या हो जाता है जीरो, इसलिए पूरी क्वांटिटी की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, here it is given that if z is equal to minus 2 by 1 plus iota root 3 then the value of argument of z is। इट मीन्स क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसका हमें आर्गूमेंट बताना है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है इसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 एज इट इज है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के, तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस आयोटा रूट 3 और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 और नीचे आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 बाई ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 और यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1 और -1 से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल टू, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लोगे तो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और नीचे आ जाएगा 4। ओके, तो यहाँ से 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे -1/2 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3/2। ओके, दिस वी कैन राइट -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ओके, इसको हम लोग रियल को अलग, इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आर्गूमेंट ऑफ जेड। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड। फार्मूला आपको पता है, इमेजिनरी जेड क्या है, अंडर रूट 3/2, ये इमेजिनरी जेड है, और रियल जेड क्या है, -1/2। तो इमेजिनरी जेड रखेंगे तो आएगा अंडर रूट 3/2 और रियल आ जाएगा -1/2 मॉड। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 3 और मॉड से बाहर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट कितने की वैल्यू होती है, tan में 1/√3 30 होती है, 145, और 60 की वैल्यू क्या होती है tan में, अंडर रूट 3। तो 60 मीन्स क्या हम लिख सकते हैं रेडियन में, π/3। इट मीन्स यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गया π/3। बट ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आर्गूमेंट चेंज करता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आप बता सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिलोंग सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, एक्स की वैल्यू निगेटिव में है, एक्स इक्वल टू -1/2 और वाई इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 3/2। इट मीन्स निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आर्गूमेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आर्गूमेंट आ जाएगा, आर्गूमेंट आप जेड इक्वल टू थीटा माइनस क्या होता है, अल्फा। ओके, होता है थीटा माइनस पाई, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा माइनस पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, π-3, सॉरी यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2π/3। ओके, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है वो थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, थीटा इक्वल टू अल्फा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट होता है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। ओके, माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस अल्फा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस अल्फा होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई ब्रैकेट में यहाँ माइनस पाई माइनस अल्फा। ओके, माइनस पाई माइनस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और हमारा लास्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन आर्गूमेंट ऑफ जेड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2π/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा इज π/4, π/12, 3π/4 एंड पाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहले देखिए हम लोग इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसका पहले क्या निकालते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इसको सपोज कर लेंगे जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा।
है ना। तो अब इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड। तो यहाँ इमेजिनरी जेड में आपका आयोटा का कोफिशिएंट 1 है और रियल जेड क्या है, ये भी 1 है। तो यहाँ से 1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और 1 में tan की कितनी की वैल्यू होती है 45 की वैल्यू, 45 मीन्स π/4, ठीक है। और तो यहाँ से हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगा π/4 विच इज़ लाई बिटवीन -π क्लोज इंटरवल टू पाई। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो किसके बीच में लाई करती है, -π लेस आर इक्वल टू थीटा लेस देन पाई। ओके, इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, इसी के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो इसके बीच में देखिए वैल्यू लाई कर रही है, π/4 वैल्यू लाई कर रही है और इसमें π/4 आया भी है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रिंसिपल वैल्यू का जो हमारा रेंज है इसको हम लोग याद कर रखेंगे। थीटा की वैल्यू लाई करती है -π लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू पाई, सो द थीटा इक्वल टू π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप एम्पलीट्यूड इसका क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ a² + 1 होल स्क्वायर बाई 2a माइनस आयोटा इज इक्वल टू दी x प्लस आयोटा वाई, देन x² + y² इज इक्वल टू दी, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, क्या होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए x प्लस आयोटा वाई है, तो हमें पूछ रहा है x² + आयोटा वाई क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो x प्लस आयोटा वाई दिया है इसी का कॉन्जुगेट से क्या कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और या तो दोनों साइड में क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, है ना। अगर मॉडुलस ले लेते हैं तो इसका मॉडुलस आप जानते हैं x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस होता है √x² + y²। ओके, तो इसी क्वेश्चन में जो दिया है इसी का क्या ले लेते हैं, दोनों साइड का मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, देन वी कैन राइट a² + 1 होल स्क्वायर बाई 2a माइनस आयोटा, इसका मॉड लगा देंगे, मॉड इज इक्वल टू दी x प्लस आयोटा वाई मॉड। ओके, तो देखिए ऊपर रियल पार्ट है ओनली, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो यहाँ से मॉडुलस हट जाएगा, इसको लिखेंगे 1a² + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर मॉडुलस लगा देंगे, मॉडुलस 2a माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई मॉड, ये एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग मॉडुलस निकालना जानते हैं, क्या होता है, रियल ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ स्क्वायर होल अंडर रूट। ओके, तो न्यूमरेटर हमारा वैसे ही रहेगा a² + 1 होल स्क्वायर, और जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट तो कितना आ जाएगा 4a² प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू दी, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आएगा x² + y² का अंडर रूट, है ना। यहाँ भी अंडर रूट ले लेते हैं और यहाँ भी अंडर रूट रहेगा, क्योंकि मॉडुलस का ये फार्मूला ही है x प्लस आयोटा वाई मॉड इक्वल टू √x² + y²। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, और जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड से, इस साइड से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी कैन राइट a² + 1 होल पावर 4 बाई 4a² + 1, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा x² + y²। ओके, तो यहाँ पर देखिए x² + y² की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² + 1 होल पावर 4 बाई 4a² + 1। यहाँ देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में ये बिलोंग कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मॉडुलस लेकर के फाइंड आउट कर लेते हैं x² + आयोटा स्क्वायर, x² + y², तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।